अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम योर टीचर कमल जैद। डियर फ्रेंड्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 जो है इसको कंप्लीट सॉल्व आउट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, 1.2 सॉल्व कराने से पहले जो है इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज़ होना है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। सबसे पहले हम जो है इसकी एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब क्योंकि आपको ज़्यादा डिटेल में मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, कम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने 1.1 बहुत डिटेल में जाके मैंने उसके 3 पार्ट्स जो हैं अपलोड किए हैं। 3 पार्ट्स में मैंने एक वीडियो जो है एक एक्सरसाइज कंप्लीट की है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वो लाजमी जाके वॉच कर लें। और क्योंकि हमने उस एक्सरसाइज में कम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था, तो अभी जो है हमने जस्ट आगे जो इसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है, जो पॉइंट आ रहा है, हम सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर, कि दो कम्प्लेक्स नंबर की हमने इक्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन पढ़ के आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द टू कम्प्लेक्स नंबर Z1, मतलब कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो ये है, एंड सेकंड आपके पास ये है, आर सेड टू बी इक्वल इफ़ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। क्या समझे इस बात से हमें कि दो नंबर तब इक्वल होंगे, दो कम्प्लेक्स नंबर, जब उनका रियल यानी कि वो पार्ट जिसके साथ अयोटा नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हों। ठीक है, दोनों नंबर्स के, और उसके बाद उनका ये अयोटा वाली वैल्यू जो कि इमेजिनरी नंबर होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो स्टेटमेंट है, दोनों जो इक्वेशन हमारे पास हैं, दो जो कम्प्लेक्स नंबर है वो क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपने आसान से कॉन्सेप्ट वाइज जो है वो डेफिनेशन याद रखनी है, और मे बी वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी डेफिनेशन के तौर पर भी आपके पेपर में आ सके। इसके बाद बेटा यहाँ पर जो है डेफिनेशन के साथ नीचे जो है वो एग्जाम्पल एक्सप्लेन की गई है। दो नंबर है आपके पास, एक ये कम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कम्प्लेक्स नंबर, ये इक्वल टू रखा गया है अदर कम्प्लेक्स नंबर के। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस वे में जाकर सोल्व आउट करेंगे कि यहाँ पर जो है हमारे पास इस फॉर्म में जाके आंसर बन जाए, यानी कि रियल नंबर को हम अलग कर लेंगे, इमेजिनरी नंबर को अलग से। आप देख सकते हैं, हमें पता है कि क्या करना है, दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मल्टीप्लाई होने के बाद हम अयोटा वाले एक साथ कर लेंगे और रियल वाले नंबर जो है एक साथ कर लेंगे, और फिर हम इन दोनों के एक दूसरे के इक्वल रख कर, ठीक है, उनको कंपेयर कर लेंगे। उनके पार्ट्स को कंपेयर करने के बाद हम उनको जो है एक दूसरे के साथ कैंसल आउट करेंगे। ये सारा बिल्कुल सेम वैसे ही है, ठीक है, जैसे कि आगे हम क्वेश्चंस में परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ तक हमने इस एक्सप्लेनेशन पढ़ी। अब मैं इसका जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। क्वेश्चन सॉल्व कराने के साथ यहाँ पर जो है ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी साथ पढ़ लेते हैं ताकि बाद में फिर हमें दोबारा एक्सप्लेनेशन पे ना आना पड़े। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, ये हम रीड आउट करेंगे। अब हमें स्क्वायर रूट का पता है, ठीक है, हमें कम्प्लेक्स उसका स्क्वायर का पता है। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं जी। अब कोई भी एक नंबर है ना, उसकी अगर पावर 2 होगी, कोई भी एक नंबर जिसकी पावर 2 होगी, वो क्या होगा, उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद हम ये, इसका मतलब है 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। अब किसी भी नंबर के ऊपर उसका जो है वो इस तरह से स्क्वायर रूट होगा, तो उसका मतलब कि उसको उसकी पावर फिर हम लिख देंगे ना, यानी कि अब हमें इतना आइडिया है ना कि वो पावर जो है पावर से कैंसिल आउट होकर बाद में उसका स्क्वायर रूट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये स्क्वायर रूट 4 है, आप डायरेक्ट कैलकुलेट से भी करो, हाँ स्क्वायर रूट 4, तो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। 2 का अगर स्क्वायर 4 है तो 4 का फिर स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। ये हमें सारी चीज़ें पता है, और यही सारी चीज़ें इधर जो है हमें डेफिनेशन में भी बताई गई हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज अनदर कम्प्लेक्स नंबर डैट। एक जो स्क्वायर रूट का कम्प्लेक्स नंबर है वो एक दूसरा कम्प्लेक्स नंबर होता है। सेम टू सेम वही डेफिनेशन है जो कि स्क्वायर रूट की हमने पढ़ी हुई है, बस इसमें एक नया वर्ड आ गया, वो है कम्प्लेक्स नंबर। When squared gives the original complex number, जब क्या करता है स्क्वायर हमें ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर जो है हमें दे देता है। उसके बाद ये सारी जो है उसने आपको थ्योरी जो है वो सोल्व करके दी है, लेकिन हमारा जो मकसद है वो इसको फोकस करना नहीं, हम डायरेक्ट जो है वो उस पर फॉर्मूले पे मूव करेंगे। अब ये फॉर्मूला हमें बना दे दिया उन्होंने, ठीक है, एक पी का है, एक क्यू का है, लेकिन क्योंकि हम फाइनल फॉर्मूले की तरफ मूव करेंगे जो कि हमारी एक्सरसाइज में सोल्व हुआ है, तो उसी को बस हम जाके फोकस करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एक फॉर्मूला है हमारे पास, ये किसका फॉर्मूला होता है ये, अब यहाँ पर उन्होंने जो है हमें स्क्वायर रूट दे दिया, ठीक है, स्क्वायर रूट कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ये वाला फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को यहाँ पर आसान शक्ल में जो है वो कन्वर्ट आउट कर दिया गया है। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम टू सेम है, बस फ़र्क क्या है कि ये लॉन्ग वे में है और ये शॉर्ट वे में। शॉर्ट वे में कैसे हुआ कि अब यहाँ पे देखिए दोनों फार्मूले में, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट,
दोनों पार्ट में ये जो चीज़ें हैं स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ सेम है ना, तो हमने इसको किसके इक्वल लेट कर लिया, हमने इसको जी डिस्टेंस के इक्वल जो है वो लेट कर लिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देखें ये जो सेम चीज़ थी इसको इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, जी लिख दिया दोनों तरफ। तो इस वे में जाके फिर हम जो है वो आसानी से अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए फिर अभी जो है आप लोगों ने ये फार्मूला अच्छे से रट लेना है। जब तक आपको फार्मूला आ जाता है कोई भी जो है चीज़ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से रोक नहीं सकती। तो इसलिए मेन फोकस जो है अपने फार्मूले पे किया करें। तो यहाँ तक जो है हमने थोड़ी बहुत हाईलाइट जो है वो देख ली एक्सरसाइज 1.2 की। अभी जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें अभी स्क्वायर रूट का फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, हमने जस्ट ये जो हमारी एग्जाम्पल है, ठीक है, इसी वे में बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह जाके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके हमारे पास 3 पार्ट है। अब जल्दी से क्विकली हम जो है इनको सॉल्व कर लेते हैं। जी तो माय डियर यहाँ पर मैंने अपना क्वेश्चन जो है वो लिख लिया है और लिखने के बाद अब हम इसको सोल्व करेंगे। बहुत आसान वे में जाके सोल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो राइट हैंड साइड है ना, यहाँ पे देखिए हमें बाहर अयोटा लिखा नजर आ रहा है, तो इस अयोटा को हमने अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। अब ये 5 था, इसके साथ 5 अयोटा आ जाएगा। ये अयोटा था तो ये अयोटा स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये देखें ये 3 + 4 अयोटा वैसे ही लिखा रहने दिया हमने, क्योंकि अयोटा जो था ये इसके साथ मैंने फिलहाल मैंने सिर्फ एक ब्रैकेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाया। अब नेक्स्ट जाके मैं इनको आगे भी मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ। बेहतर तरीका यही है कि आप इस तरह ही सोल्व करें। वैसे आसान ये भी हो सकता है कि आप पहले इन 2 ब्रैकेट्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद जो के अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, वो भी मेथड जो है वो ठीक होगा। अब यहाँ पे मूव कर लेते हैं। यहाँ पे देखें हमें 2 वैल्यू रियल नजर आ रही हैं। रियल वैल्यू कौन सी होती हैं, जिनके साथ अयोटा नहीं लिखा होता, वो है एक हमारे पास x और एक है हमारे पास 2। ठीक है, तो x + 2 मैंने एक साथ लिख लिया और उसके बाद ये जो अयोटा वाली वैल्यू थी इन दोनों में से मैंने अयोटा कॉमन लेके बाहर की तरफ लिख लिया है। ठीक हो गया, ताकि इस तरह आसानी हो जाएगी, हमें नजर आ जाएगा कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और +2 जो है ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, ये तो मतलब एंड है ना, एंड वैल्यू है हमारे पास, तो इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिखा रहने देंगे। और यहाँ पर हमारे पास y - 3 अयोटा। अब हमने इस शक्ल को भी कुछ इस तरह से लेके आना है ताकि इन दोनों पार्ट्स को हम एक दूसरे के इक्वल रख सकें। ओके जी, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है अयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल टू होता है -1 के। ठीक है, तो यही चीज़ जो है हमने अब यहाँ पर अप्लाई करनी है। ये अयोटा स्क्वायर जो हमें नज़र आ रहा है इसकी जगह पर हमने क्या लिख देना है, -1। क्लियर, ये वाली वैल्यू हमने वैसे ही अभी फिलहाल लिखी रहने देनी है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये आ जाएगा जी हमारे पास 5 अयोटा माइनस +1 और यहाँ पर हमारे पास आ गया 3 + 4 अयोटा। क्लियर हो गया। अब भी हम क्या करेंगे, ये वाला 5 अयोटा इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और 1 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। हमें आता है ना ये मेथड कि फर्स्ट वैल्यू अगली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होती है और फिर सेकंड वैल्यू भी अगली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 5 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 5 × 3 = 15। 7 अयोटा हम वैसे ही लिखेंगे, फिर 5 ये प्लस है, फिर 5 × 4 = 20 और यहाँ पे भी अयोटा है, यहाँ पे भी अयोटा है, तो क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। 3 × 1 = 3, देन 1 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 अयोटा ही हमारे पास आ गया। ऑलराइट, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब सबसे सिंपल वे यही बात है कि हम ये जो अयोटा स्क्वायर लिखा ना, फिर इसकी जगह पे क्या कर लें, -1 पुट कर लें, क्योंकि हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, वो -1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें 15 अयोटा एंड +4 अयोटा मैंने इकट्ठा लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे आ गया जी 20 एंड -1 और यहाँ पर आ गया जी हमारे पास 3। इन दोनों में से हम जो है अयोटा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 + 4 अयोटा और यहाँ पे देखें 20 है, 20 -20 लिख लेंगे क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो पहले से +3 है। अब इसकी फॉर्म क्या आ जाएगी जी, यहाँ पे देखें 20 में से 3 निकालो तो क्या आ जाता है, 20 में से 3 निकाला तो 17 आ गया। अब माइनस देखें बड़ी वैल्यू के साथ था, प्लस माइनस ये 3 के साथ प्लस था और 20 के साथ माइनस था, तो 20 ज़्यादा होता है ना, तो अगर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस हो तो फिर आंसर में माइनस आएगा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है हमने ये लिख लेनी है सारी, 15 + 4 और 7 अयोटा था। अब यहाँ पर हम अपनी ये वैल्यू ये मतलब एज इट इज़ जो है यहाँ पर हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। यहाँ पे मैं जस्ट 1 टाइम ही लिख रही हूँ, आपने टोटल इसको ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है, जैसे एक दफ़ा इसको लिख लिया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें पहली वैल्यू रियल है, यहाँ पर भी हमारे पास पहली वैल्यू रियल नंबर की आ गई, ठीक हो गया।
पहला पार्ट जो है ना इसका, ये मैं ब्रैकेट लगा के आसानी कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ये फर्स्ट ब्रैकेट जो है इसके साथ आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये रियल वैल्यू है, तो ये भी हमारे पास रियल वैल्यू आ गई। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इमेजिनरी पार्ट है। कैसे पता चला इमेजिनरी है? क्योंकि इसके साथ आयोटा मेंशन लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर भी जो है इसके साथ आयोटा मेंशन कर दिया। अब हम यहाँ पे जो है इसको कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे? क्या हमारे पास जो है वो वैल्यू क्लियर हो गई है, रियल हमें वाज़ेह नज़र आ रही क्या है और इमेजिनरी हमें पता चल रहा है क्या है। तो सबसे पहले कंपेयरिंग में मैंने क्या किया है, कंपेयरिंग में मैंने यहाँ पर बता दिया है कि रियल पार्ट जो है वो मैंने इक्वल टू किया है। ये देखें, रियल पार्ट जो था उसका मैंने उसको ये सेकंड वैल्यू के रियल पार्ट के साथ इक्वल किया। करने के बाद यहाँ पे देखें, ये मैं एक स्टेप यहाँ पे दोबारा आपको कर देती हूँ। ये एक्स इधर ही है -17 और ये 2 इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा -2। तो -17 और -2 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -19। क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, ये अयोटा वाला जो पार्ट है इसको हम इक्वल टू लेकर आना है ये अयोटा वाले पार्ट के, ठीक है, यानी कि y-3 अयोटा इक्वल टू 19 अयोटा। अब जब हम यहाँ पे देखें, जब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी एक चीज़, एक वैल्यू जो है, एक साइन इक्वल के दोनों साइड पे होता है ना, तो वो डायरेक्ट जो है वो कैंसल आउट हो जाता है। और पीछे हमारे पास फिर क्या बचा, y-3 इक्वल टू 19, y इधर ही रहेगा 19, ये 3 इधर माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 19 में 3 ऐड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 22। तो आप जो है अपनी बुक के साथ आंसर मैच कर सकते हैं। हमारे पास हमारा आंसर बिल्कुल 100% ट्रू है। x इक्वल -19 आ गया और y इक्वल 22 आ गया। ओके, जिसका मतलब हमने पहला सवाल सॉल्व कर लिया है। नो वी मूव द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट जो है हमारे पास थोड़ी सी उसकी लेंथी वैल्यू है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमें जो है वो उसने वैल्यू बना के दी हुई थी। यहाँ पर अब हमने लेफ्ट हैंड साइड भी क्रिएट करनी है। पहले लेफ्ट हैंड साइड में भी इमेजिनरी और रियल पार्ट साइड पे करने हैं, फिर राइट हैंड साइड पे भी रियल और इमेजिनरी पार्ट साइड पे करने हैं, और फिर दोनों को एक कंपेयर करना है, ठीक है। तरीका वही है जो कि एक सवाल में हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अब थोड़ी लेंथी आगे पार्ट होते जाएंगे, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना, बिल्कुल मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएं आप लोग। अब सबसे पहले मैं जो है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे जी? लेफ्ट हैंड साइड को उसी तरह एक्स को ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये अयोटा वाई को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो सिंपल, 1 माइनस अयोटा, उसके बाद प्लस अयोटा वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस अयोटा के साथ। अब x अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो आ जाएगा x माइनस अयोटा, प्लस ये अयोटा y अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया अयोटा y और माइनस अयोटा स्क्वायर y। समझ आई अयोटा स्क्वायर कैसे आया? ये भी अयोटा है, ये भी अयोटा, तो मिलकर क्या हो गया अयोटा स्क्वायर। तो हमें पता है इस बात का कि अयोटा स्क्वायर को हमने किसके इक्वल रखना है, -1 के इक्वल रखना है। अब यहाँ पर जो है हम अयोटा वाली वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ जो है हम कर लेंगे जी, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे उनको। अब यहाँ पे देखें, ये माइनस मैंने बाहर लिख लिया, तो अंदर क्या लिख सकते हैं, फिर हम अंदर लिख सकते हैं अयोटा -y अयोटा। सॉरी, यहाँ पर 1 आ जाएगा ना, क्योंकि अयोटा तो हमने कॉमन ले लिया। आपको मेरी बात समझ आई? यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर अयोटा माइनस बाहर लिखा है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर हम माइनस अंदर ही लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे मैंने प्लस लिखा, ये अयोटा के साथ माइनस था ना, तो ये इधर 1 के साथ आ जाएगा और ये अयोटा ब्रैकेट के बाहर चला गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं ना बचा, तो यहाँ पे जब कुछ भी नहीं बचता तो उसका मतलब वहाँ पर क्या आ जाता है 1, और ये अंदर फिर प्लस ही आएगा, क्योंकि अभी हमने माइनस कॉमन नहीं लिया। अगर माइनस कॉमन लेते ना तो फिर वो क्या करता, साइन चेंज कर देता। अब यहाँ पे ये जो अयोटा है ये मैंने बाहर लिख दिया और वाई ब्रैकेट के अंदर लिखा रहने दिया मैंने। अब सिंपली यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, -1, ठीक हो गया। यहाँ पर जी अब हम क्या कर लेते हैं जी, x प्लस, इसको वैसे लिखा रहने देते हैं, -1 प्लस वाई अयोटा, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस और y आ जाएगा। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम रियल पार्ट इकट्ठा लिख सकते हैं x प्लस वाई। ये रियल पार्ट कैसे हुआ, क्योंकि इनके साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इनके साथ अयोटा नहीं लिखा हुआ। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ब्रैकेट है -1 प्लस वाई अयोटा, ये हमारे पास आ गई। अब ये हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड जो है हमने क्रिएट कर ली है, ताकि हमें यहाँ पे देखें क्लियर हो रहा है ना, हमें क्लियर नजर आ रहा है कि ये रियल पार्ट हमने बना लिया और ये हमने इमेजिनरी पार्ट बना लिया। अब हमने क्या करना है, अब सिंपली जो है राइट हैंड साइड उसको भी हम इस फॉर्म में लेके आना है, जहाँ पर हमारे पास रियल वैल्यू एक साइड पे लिखी हो और इमेजिनरी वैल्यू एक साइड पे लिखी हो। ओके जी, अब यहाँ पे आ गए हम राइट हैंड साइड में। अब 3 ब्रैकेट्स हैं, तीनों एक दूसरे के साथ हमने जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। अब ये देखें मल्टीप्लाई होगा 2 5 के साथ, तो 2 5 ज़ा 10, 5 के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसके बाद जी 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो फिर 2 5 ज़ा 10 और साथ अयोटा है, फिर माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ा आ जाएगा 15 अयोटा।
माइनस प्लस माइनस 3 5 15 अयोटा स्क्वायर, क्योंकि दोनों के साथ क्या था, अयोटा था। अब ये हमने 2 ब्रैकेट सॉल्व की हैं, इसके साथ तीसरी ब्रैकेट भी है, तो वो अभी फिलहाल वैसे ही लिखी रहने देते हैं, क्योंकि पहले इन दोनों का आंसर सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद उसको साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके जी, यहाँ पे लिख लिया हमने -10, यहाँ पे +10 और 15 अयोटा। देखें दोनों के साथ सिंपल सिंपल अयोटा है, 10 और 15। तो 10 में से जो है हम 10 और 15 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 25 अयोटा। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 - 1। तो ये ब्रैकेट फिर साथ हम लिख ही रहने देंगे। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू अब आ जाती है -10 माइनस माइनस, ये देखिए ये माइनस प्लस होके 15 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास आ गया +25 अयोटा। और ये वाली ब्रैकेट फिर अगेन वैसे ही हम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें अभी भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 15 में से 10 निकालो तो हमारे पास 5 आ गया, +25 अयोटा। और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जी -35। ये मतलब एज इट इज़ हम जो है साथ लिखे आएंगे। अब देखिए क्योंकि ये वाली पूरी जो इक्वेशन थी, इसको हमने सिंप्लीफाई करके उसको एक सिंपल फॉर्म में हम उसको ले आए। अब इसको जो है इस ब्रैकेट के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। और जी सबसे पहले क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करवाने के लिए अब यहाँ पे देखें 3 × 15 अयोटा साथ आ जाएगा, और इसके ओवर में क्या है 5। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 25 3 आ जाता है हमारे पास 75, साथ अयोटा अयोटा स्क्वायर, और नीचे आ गया 5। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट जो है एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि ये 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आ सकते हैं। 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 2 इधर आ गया, और 5 5 ज़ा 25। तो हमारे पास अब फाइनल क्या बचा है, हमारे पास बचा है जी 3 अयोटा -15 अयोटा स्क्वायर। अब अगेन हमें पता है जहाँ पर भी हमने अयोटा स्क्वायर को देख लेना है, वहाँ पर हमने जो है बगैर सोचे समझे उसकी जगह पे जो है -1 जो है वो पुट कर देना है। ठीक है, ये बात आपने इतनी सी याद रखनी है। 3 अयोटा, सॉरी इसके साथ माइनस भी था, -3 अयोटा एंड -15 अयोटा स्क्वायर, जहाँ पे -1 आया। यहाँ पे जी आ गया हमारे पास -3 अयोटा माइनस माइनस +15। तो अब +15 क्योंकि रियल पार्ट इसको पहले लिख लेंगे, और -3 अयोटा जो है इसको बाद में लिख लेंगे। जी माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने जो सॉल्व किया था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इनके जो आंसर आए उन दोनों को हमने एक दूसरे के साथ जो है वो कंपेयर कर लेना है। कंपेयर में देखें मैंने माइनस नहीं दरमियान में लिखा, मैंने आपको यहाँ पे जब सॉल्व करवाने लगी थी तो मैंने कहा था ना माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, सॉरी हम जो है ये एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। हम माइनस बाहर कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पर बस इसको मैंने सीधा करके लिख दिया है कि y पहले लिख दिया है और -1 बाद में लिख दिया, ठीक है। यही चीज़, आपने ये नहीं कहना कि वहाँ पे जाके ये चेंज कैसे होगी। ये वैल्यू पहले लिखी है और ये मैंने इस तरह लिख दिया y और -1 बाद में, ठीक है। अब ये जो आंसर आया है और ये जो आंसर है, इन दोनों को हमने एक दूसरे के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। अब कंपेयर कैसे करेंगे जी, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जी रियल नंबर को मैं कंपेयर करूंगी, ठीक है। तो मैंने पहले रियल नंबर लिख दिया। अब रियल नंबर में क्या चीज़ थी, हमारे पास था x + y = आ जाएगा 15 के, ठीक है। x + y = 15, और यहाँ पे जो है हम इमेजिनरी नंबर जो है उसको ऐड कर लेंगे, तो वो है हमारे पास y - x अयोटा = -3 अयोटा। ठीक हो गया, यही चीज़ें है ना। अब यहाँ पे देखें हम जो है x + y = 15 का आंसर नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि हमारे पास जो है ना तो x का आंसर है और ना ही y का आंसर है। क्लियर। तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास x का आंसर निकल आया था और फिर हमने y में पुट करके उसका जो है वो आंसर निकाल लिया। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को, ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसको मैं यहाँ पे क्लियरली लिख लेती हूँ। 2 इक्वेशन एक हैं जी x + y = 15, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास -x + y = -3 अयोटा। सही हो गया। ये अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे देखिए ये अयोटा इस अयोटा से कैंसिल हो जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इक्वल की दोनों साइड पे जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए x के साथ माइनस था, तो इसलिए मैंने x - x लिखा, क्योंकि दोनों इक्वेशन हमने सेम करनी है ना। तो -x फिर y के नीचे y, और ये आ गया हमारे पास 15 एंड -3। सही हो गया। तो अब हम क्या करेंगे जी, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे जी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को हम प्लस कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब पहले अब यहाँ पे देखें, इनको अगर यहाँ पे मैं दोबारा लिख लूँ ताकि हम यहाँ पे इजीली जो है इसको प्लस कर सकें। -x + y = -3
प्लस जब भी करते हैं आपको इस बात का पता होना चाहिए कि साइन जो है वो चेंज नहीं होते फिर। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे क्या एक्स एक्स से कैंसिल, ठीक है। अब क्योंकि प्लस माइनस था, यहाँ पे आ जाएगा 2y और 15 में से 3 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा जी 12। अब y इधर ही रहेगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो y इक्वल टू आ जाएगा 6। अब क्योंकि हमारे पास y का आंसर आ गया तो हम जो है यहाँ पर दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने के बाद x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगी, नो वी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये सारा आप लिख लेना, इक्वेशन 1 थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल 15। अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई 6 और ये 15। अब 6 इधर प्लस का है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो 15 में से 6 निकाल लो जी, हमारे पास पीछे बच जाएगा 9। तो हमारा आंसर जो है वो देख लें, आप बुक के साथ मैच कर लें, y इक्वल 6 और x इक्वल 9 जो है आ गया है आंसर। ओके जी, हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 सोल्व हो गया है। अभी हम जो है पार्ट 3 सोल्व करेंगे। तो पार्ट 3 में हम देख सकते हैं हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना वो फ्रैक्शन फॉर्म में दी गई हैं, ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी, और आपस में कहीं पे ये मल्टीप्लाई डिवाइड डायरेक्ट नहीं हो रही। तो हमें पता है जब भी वैल्यू के नीचे सबसे पहले अपने पास ये देखना है कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो डिनोमिनेटर में दे दिया जाए, तो फिर हमने उसको क्या करना होता है, फिर हमने रैशनलाइज करना होता है, ठीक है। अब रैशनलाइज जो है, अब इस वैल्यू को ख़त्म करने के लिए हम इस वैल्यू को अलग से, मतलब अब ये नहीं दोनों वैल्यू को इकट्ठा तो नहीं हम कर सकते। अब यहाँ पे है 2 प्लस अयोटा, तो हम क्या करेंगे, ये 2 माइनस अयोटा लिखकर दोनों तरफ जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर ये प्लस लिखा रहने दिया, ये वैल्यू अब क्योंकि इसका भी ये अयोटा हमने कैंसिल करना है तो ये 3 माइनस अयोटा है, तो हमने क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट लेना होता है ना, इसका साइन चेंज करके इसको रैशनलाइज करवाया जाता है, इसको मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तो यहाँ पर माइनस है, तो हम जब इसको रैशनलाइज करेंगे इसी वैल्यू के साथ तो प्लस लिख देंगे, और यहाँ पर प्लस है तो जब इसी वैल्यू का हम यहाँ पे कॉन्जुगेट लेंगे तो इसके साथ माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया। अब सिंपली आपने क्या करना है, एक्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस अयोटा के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आ जाएगा जी 2x एंड माइनस एक्स अयोटा। मल्टीप्लाई करोगे ना ये 2x आ जाएगा और x माइनस एक्स और साथ अयोटा आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये वैल्यू प्लस में और ये माइनस में, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, यहाँ पर फार्मूला यूज़ होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, जिसको ओपन करें तो एक दफ़ा वैल्यू प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में। तो यहाँ पर देखिए ओपन लिखी हुई थी प्लस और माइनस, और इसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। सेम यही बात हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा जी 3y और फिर y अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा y अयोटा। और सेम यही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा वैल्यू माइनस में और एक दफ़ा प्लस में है, तो हम 3 का स्क्वायर कर देंगे और फिर माइनस अयोटा का स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे बेहतर है आप इक्वल ना लगाएं, आप शुरू से इसको इक्वल लेकर आए, इसकी जो राइट हैंड साइड है। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही थी जी 2x माइनस एक्स अयोटा, और नीचे क्या आ गया 2 का स्क्वायर लिया तो 4, ठीक है। और ये माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमें पता है हमने क्या पुट करना है -1, सो सिंपल। अब उसी तरह हमने यहाँ पर जो है ये वैल्यू लिख ली 3y प्लस y अयोटा, और नीचे हमने 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है -1। क्लियर हो गया। और ये वाली वैल्यू जो है एज इट इज़ हमने 7 क्वेश्चन के लिखते आना है, ठीक है। ये फर्स्ट जो 2 स्टेप है सिंपल वैसे ही करना है जैसे कि हमने रैशनलाइज पहले भी पढ़ी हुई है। अब सिंपल इसी स्टेप को उठा के आगे लिखेंगे जी। अब ये स्टेप हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए 4 + 1 करके हमारे पास 5 आ जाएगा। ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ सेम लिखी रहने देंगे हम, ये आ गया जी 5। उसके बाद 3y प्लस y अयोटा, यहाँ पर आ गया 9 + 1 = 10। ये वाली वैल्यू सेम टू सेम वैसे ही। क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये फाइनल शेप आ गया ना, तो हम इसको क्या कर लेंगे, ओपन करके हर वैल्यू के उसका फ्रैक्शन जो है उसका अलग अलग लिख देंगे, जैसे कि 2x माइनस एक्स अयोटा। अब इन दोनों के नीचे 5 था ना, यहाँ पे देखिए दोनों के नीचे 5 है, तो ये 2x का 5 अलग लिख दिया, एक्स अयोटा का 5 अलग लिख दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए 3y का नीचे 10 भी है, और y अयोटा के ये दोनों वैल्यू के नीचे 10 है, तो इसका मतलब इसका भी 10 है और इसका भी 10 है, तो इसको जो है हम सेपरेटली जो है वो लिख देंगे 3y/10 एंड आ जाएगा जी हमारे पास प्लस y अयोटा बाय 10। ये नीचे मैंने जो है उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन उस तरह से बहुत लेंथी हो रहा है, तो आसान तरीका ये है कि हम सारी वैल्यू का जो है फ्रैक्शन पार्ट अलग कर दें और यहाँ पर इक्वल टू रख दें जो हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू थी 5 अयोटा। ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर जो है रियल पार्ट इकट्ठा लिख लें, 2x + 5 एंड प्लस 3y/10। ये हमारे पास आ गया रियल पार्ट। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट लिख लेते हैं, तो वो है हमारे पास -x
अयोटा 5 एंड प्लस वाई अयोटा 10। ठीक है, यही वैल्यू थी ना। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि ये जो अयोटा है ना इसको ब्रैकेट के बाहर लिख लो ताकि आसानी रहे फिर हमें। और यहाँ पर वैल्यू थी हमारे पास 4 + 5 अयोटा। ठीक हो गया। अब ये देखें, यहाँ पे बस देखें इतना सा। अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये पूरी ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये सारी की सारी इक्वल टू 4 आएगी। और ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ना अयोटा वाली, ये सारी इक्वल टू 5 आएगी। इस तरह से जो है इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश अगर आप करेंगे ना तो उस तरह से फिर आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। आप सिंपली इन दोनों को जो है इनका नीचे से फ्रैक्शन के नीचे से अयोटा खत्म करें। ख़त्म करने के बाद जो इनके जो फ्रैक्शन है अलग-अलग करें। अलग-अलग करने के बाद रियल वाले पार्ट्स इकट्ठे कर लें और इमेजिनरी पार्ट्स इकट्ठे कर लें और फिर उनको इसी तरह से रियल और इमेजिनरी के इक्वल टू कंपेयर कर लें। ठीक है, अभी जस्ट हम जो है वो कंपेयर करेंगे जाकर। ये वैल्यू यहाँ पे हम अब कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर में है, अब यहाँ पे देखें रियल पार्ट को मैंने कहा था 4 के इक्वल रखना है, तो 4 के इक्वल रख लिया। अब सिंपली यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम 10 आएगा, ये 5 2 ज़ा 10 होता है। ठीक है, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई वैल्यू हो जाएगी 2 के साथ, तो 2 2 ज़ा 4x आ जाएगा हमारे पास एंड प्लस 3y है इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखें जी, ये 10 जो है वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे है 4x प्लस 3y इक्वल टू 10 4 ज़ा 40। ठीक है, तो ये अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ये अब क्या बन गई, हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट था ना, यहाँ पर ये अब हमने क्या चीज़ इक्वल लेट करनी है, कंपेयर करनी है। ये सबसे पहले हमने यहाँ पर रियल पार्ट जो है वो इमेजिन किया, कंपेयर किया। अब यहाँ पर हम जो है इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये पूरी ब्रैकेट हमने ले ली, उसको हम यहाँ पर देखें अयोटा भी था ना दोनों के साथ, तो वो अयोटा इक्वल के दोनों साइड पे जो वैल्यू होती है कैंसिल आउट हो जाती है। पीछे हमारे पास जस्ट यही बचा। अब इसका भी एलसीएम में 10 आ जाएगा। वाई है -5 2 ज़ा 10 होता है ना, इसलिए एक्स जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया, 10 जो है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वाई -2x इक्वल टू 10 5 ज़ा 50। ठीक है, 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अभी भी हमारे पास एक्स और वाई का आंसर नहीं आया, अभी हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। क्लियरली समझ आ गई। सबसे पहले आप इन दोनों पार्ट्स का रैशनलाइज करोगे। ठीक है, इनको रैशनलाइज करने के बाद फ्रैक्शन में आपने एयोटा खत्म करना है। एयोटा खत्म करने के बाद जो आंसर फ्रैक्शन का आंसर आएगा ना, उसको आपने क्या कर लेना है, अलग अलग पार्ट के साथ जो है वो लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद आपने रियल पार्ट इकट्ठा कर लेना है, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर लेना है। फिर रियल वाले पार्ट को रियल वाली वैल्यू के इक्वल रख लेना है और इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी वैल्यू के इक्वल रख लेना है। इक्वल रखने के बाद आपने जो है वो कंपेयर कर लिया। पहले रियल पार्ट कंपेयर किया तो एक इक्वेशन आ गई आपके पास, फिर आपने इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया तो आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जी, यहाँ पर मैंने वैल्यूज लिख ली हैं हम अपनी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखें मेन चीज़ ये है कि इनको अगर हमने प्लस करना है या माइनस करना है, ये एक ही सूरत में होगा अगर इन दोनों की कोई एक वैल्यू जो है या एक्स की या वाई की इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स हमारे पास 4 है और यहाँ पर एक्स हमारे पास 2 है, यहाँ पर वाई हमारे पास 3 है, यहाँ पर वाई 1 है। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ हम इक्वल कर सकते हैं, या तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके वाई 3 कर सकते हैं, या इसी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हम उसको एक्स को 4 कर सकते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 को हमने क्या करना है, हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि वो उसका ये फर्स्ट वाली वैल्यू जो है ऊपर वाली इक्वेशन के इक्वल आ सके। तो जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ पे देखो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4x माइनस साथ वैसे ही है प्लस 2y आ जाएगा और उसके बाद 2 5 ज़ा 250 ज़ा 100 आ जाएगा। अब ये आपके पास जो है वो एक थर्ड इक्वेशन बन गई है और सेकंड इक्वेशन आपने ख़त्म कर देनी है। अब उसी से हमने नेक्स्ट इक्वेशन जनरेट की है ना, तो जब ये आ जाएगी तो फिर सेकंड इक्वेशन की वैल्यू नहीं रहेगी। अभी हम क्या करेंगे, हम प्लस कर लेंगे इक्वेशन 1 को, प्लस कर लेंगे हम इक्वेशन 3 में। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन 1 थी हमारे पास 4x प्लस 3y इक्वल टू 40 और ये इसके साथ प्लस कर लेंगे -4x। इक्वेशन थर्ड ये है हमारे पास 2y इक्वल 100। ठीक हो गया, प्लस हुई तो ये कैंसिल हो जाएगी, 2 और 3 5y आ जाएगा हमारे पास और ये 100 में 40 ऐड करोगे तो 140 आ जाएगा। y इधर ही रहा, 40 उस तरफ, 5 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 10, 4 इधर 5 8 ज़ा 40, तो हमारे पास आ जाएगा 28। तो y का आंसर क्या आ गया हमारे पास 28। ठीक है, 5y ये 5 जो है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 140 के साथ, तो 140 का टेबल हम 5 का टेबल 28 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 140।
ठीक हो गया। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। इन इक्वेशन 1, तो इन इक्वेशन हमारे पास 1 क्या थी, 4x + 3y = 40। आप किसी भी इन तीनों इक्वेशन में से किसी एक में भी ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अब सिंपली हमारे पास y का आंसर आया 28, 4x यहाँ पे लिखा रहने दिया, 3 है, y की जगह पे हमने 28 पुट कर देना, ये आ गया 40। 4x आ गया हमारे पास, 28 3 होता है हमारे पास, 28 3 हमारे पास आ गया 84 = 40, ठीक है। 4x इधर ही है, 40 भी इधर ही है, 84 इधर प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा। 40 में 84 निकालोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी हमारे पास -44, ठीक है। 40 में से -84 जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, -44, ठीक हो गया। अब ये x यहाँ पे ये -44 भी इधर ही है, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो ये देखें 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। 4 11 से क्या होता है 44 और साथ माइनस था, तो ये हमारे पास जो है हमारा आंसर आ गया। अभी हम बुक से कंफर्म करते हैं कि क्या हमारा आंसर ट्रू है। जी 100% ट्रू आंसर है। आप भी अपनी बुक के साथ जो है वो मैच कर सकते हैं और इसको कंफर्म कर सकते हैं। हमारा आंसर यहाँ तक बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है और अभी जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि वहाँ पर क्या मैंशन किया हुआ है। जी तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है हमारे पास, इफ़ z1 दिस एंड z2 दिस फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या कहा कि z1 की ये वैल्यू है और z2 की ये वैल्यू है, और फिर आपने क्या करो x और y की वैल्यू फाइंड करो जैसे हमने पार्ट 1 में फाइंड की है। और एक उन्होंने ये भी बता दिया कि ये क्या है कि अगर z1 को z2 में से माइनस करें ना तो फिर हमारे पास उसका आंसर ये भी आ रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से सोल्व करना है कि पहले इनको जो है आपस में इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, फिर उन्होंने ये भी हमें बता दिया कि अगर इन दोनों को माइनस करेंगे ना तो ये वैल्यू आएगी, तो फिर इन दोनों के आंसर को हम क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब सबसे पहले हमें जो वैल्यू दी गई है ना, हमने उन दोनों को क्या करना है, एक दूसरे के साथ माइनस कर लेना है। तो अब कैसे माइनस कर लेंगे, यहाँ पे देखें z1 की जो वैल्यू थी वो लिखेंगे -13 + 24 अयोटा, और उसके बाद क्योंकि माइनस कर दिया ना तो ये वाली वैल्यू लिख लेंगे, आ जाएगा -x एंड -y अयोटा। माइनस क्या करेगा, ये दोनों प्लस को माइनस में चेंज कर देगा। अब इसको हम मज़ीद आसान शक्ल में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम अयोटा वाले को इकट्ठा कर लेंगे और यहाँ पे देखिए -13 लिखेंगे, फिर -x और यहाँ पर हम लिख सकते हैं +24 एंड -y का अयोटा। ये लें देखें, रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। ये हमने जो फाइंड किया ना, ये जो इन्होंने z1 और z2 की वैल्यू दी हुई थी, इन दोनों को माइनस करके हमारे पास ये इक्वेशन बनी है। अब इन्होंने एक और इक्वेशन हमें दी हुई थी, वो इन्होंने बता दिया कि z1 और z2 को माइनस करेंगे ना एक दूसरे के साथ, तो फिर हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो इस इक्वेशन को भी ले लेंगे। ये यहाँ पे देखिए, ये वाली इक्वेशन भी मैंने लिख ली, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को जो है एक दूसरे के इक्वल ले आना है। अब ये देखो, यहाँ पर z1 - z2 है तो यहाँ पर भी z1 z2 है। अब इसका ये जो पार्ट है इसको हम इक्वल टू इसके रख लेंगे। कैसे हम कर लेंगे जी, बोथ इक्वेशंस आर इक्वल, सो हम ये लिख सकते हैं -13 - x + 24 - y अयोटा इक्वल टू आ जाएगा -27 + 15 अयोटा के, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि z1 - z2 दोनों बराबर है, z1 - z2 z1 - z2, अगर ये दो बराबर है तो फिर इनकी आने वाले आंसर भी जो है वो भी एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इनको एक दूसरे के इक्वल रख लिया। अब इक्वल रखने के बाद हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर में ये जो रियल पार्ट है वो इक्वल टू आ जाएगा इस रियल पार्ट के, और ये इमेजिनरी पार्ट जो है वो इक्वल टू आ जाएगा इस इमेजिनरी पार्ट के। सो सिंपल है। सबसे पहले मैं रियल पार्ट को पुट कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी -13 - x इक्वल टू -27। -x इधर ही, -27, 13 इधर माइनस क्या इधर आके प्लस हो जाएगा। -x 27 में से 13 निकाल देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 and 1 14 आ जाएगा, और साथ माइनस लिखा रहने देंगे। अब देखिए दोनों तरफ जो है हमारे पास माइनस आ रहा है, तो हम जो है इसको कट आउट करके हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 14, ठीक है। x 14 आ गया। अब हमने इमेजिनरी पार्ट को जो है वो एक दूसरे के इक्वल लेकर आना है, तो इमेजिनरी पार्ट ये है 24 - y इक्वल टू 15 अयोटा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 24 - y इक्वल टू 15, और अयोटा दोनों का कैंसिल आउट हो गया। -y इधर ही है, 15 24 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। -y 24 में से 15 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 9, ठीक है। तो y इधर ये जो y का माइनस है वो इस तरफ 9 के साथ आ जाएगा। तो ये ले हमारे पास x और y की जो है वो आंसर आ जाता है। पहले बुक से कंफर्म कर लेते हैं हम।
जी, तो आंसर बिल्कुल मैच हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए एक छोटी सी मिस्टेक है कि 24 बड़ी वैल्यू थी ना, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आंसर जो है वो प्लस में है। तो बिल्कुल हमारा बुक के साथ मैच हो गया है। अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया है इसका फॉर्मूला स्केयर का, सेम उसी फॉर्मूले को हम याद रखते हुए जो है वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लेकिन आई थिंक सो कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन जो है वो एट द टाइम जो है वो सोल्व करवा रही हूँ। तो मैंने चाहती है एक वीडियो जो है, एक एक्सरसाइज जो है वो 3-4 घंटों की बने, तो इसलिए मैं पार्ट्स में जो है वो वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ। बेटा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो मेरा ये ख्याल है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 3 जो है नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करना चाहिए। तो मैं आपको ये जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूंगी। तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो, हर नया लेक्चर आप तक बआसानी पहुँच जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।